अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हसान साइंस एकेडमी में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम मैट्रिसेस की टाइप्स को पढ़ लेते हैं कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो चलते हैं, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अच्छा, मैट्रिसेस की टाइप्स में सबसे पहले आप जो टाइप पढ़ेंगे वो होगी रो मैट्रिक्स। एक रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? अब पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि एक रो क्या होती है। ठीक है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एरे ऑफ एलिमेंट्स होता है उसको आप कहते हो कि क्या आपके पास एक रो है। तो रो मैट्रिक्स कौन सा होगा? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स आपको रो मैट्रिक्स उस वक्त होता है जब उसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो एक ही रो के ऊपर कंसिस्ट करेगा उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही रो है। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, आपके पास रो मैट्रिसेस होंगे। इसके बाद आप देखें सेकंड टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स उस वक्त कहलाता है अगर उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल आप मैट्रिक्स डी को देख लें तो इसके अंदर सिर्फ क्या है, आपके पास एक कॉलम है। इसी तरह आप मैट्रिक्स ई को देखें तो इसके अंदर भी क्या है, सिर्फ एक कॉलम है। तो ये आपके पास जो मैट्रिसेस हैं ये ए, डी और ई, ये क्या होंगे, कॉलम मैट्रिसेस होंगे। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। जो अगली टाइप है आपके पास वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular if number of rows are not equal to number of columns. अब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, बराबर ना हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन से आपको पता चला कि जो मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर आप देखें तो रोज कितनी होगी, 1 2। दो इसके अंदर रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1 2 3। तीन इसके अंदर क्या है, कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो 2/3 है। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। इसी तरह आप मैट्रिक्स बी को देखें, इसके अंदर अगर आप रोज को काउंट करें तो 1 2, दो रोज होगी आपके पास। अगर आप कॉलम को देखें तो आपके पास एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/1। तो इसमें भी आप रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी किसकी एग्जांपल होगी, आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है जो आपके पास है मैट्रिक्स की, वो है नल मैट्रिसेस। अब नल मैट्रिसेस क्या होते हैं? नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज हैं वो क्या हो, जीरो हो। नल मतलब नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। A matrix is called null matrix if each of its entries is zero, कि इसकी हर एंट्री क्या हो, जीरो हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो होगी उसको हम कहेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है, हमारे पास नल मैट्रिक्स है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो है। इसी तरह मैट्रिक्स ई को देखें तो इसकी भी सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो है। इसी तरह एफ मैट्रिक्स जो है इसकी भी जो एंट्री है वो क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास सारे क्या होंगे, नल मैट्रिसेस होंगे। तो नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एंट्री जो है वो जीरो है, उसको क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स। इसी तरह अब आप अगली टाइप को देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अगर तो आपके पास किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो फिर वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं किसी भी मैट्रिक्स के तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास मैट्रिक्स सी है, तो इसमें अगर आप रोज को देखें तो कितनी है, 1 2। आपके पास यहाँ पे 2 रोज हैं। इसी तरह अगर आप कॉलम्स को देखें 1 2, तो आपके पास 2 ही क्या है, कॉलम्स। तो ये आपके पास मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह आप मैट्रिक्स बी को देख लें, इसके अंदर कितने रोज हैं, 1 2 3। 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर भी सेम है, 3 × 3 का ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स भी आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें क्या पता चला कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम इक्वल हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं हम, जो कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी सेम डायगोनल एंट्रीज हैं और उनमें से कोई एक एंट्री जो है वो क्या है और वो नॉन ज़ीरो है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या आपने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज तो सेम है और सारी नॉन ज़ीरो हैं, उसको हम कहते हैं कि आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? ये जो आपके पास इस तरह की तिरछी सी लाइन में जो एंट्रीज होती हैं या नंबर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? डायगोनल है। ठीक है, जैसे आप ए में देख सकते हैं ये इनमेंट के है, तो ये इस तरह के पैटर्न में है। बाकी सारी इसकी जो एंट्रीज हैं वो क्या है? ज़ीरो हैं। इसी तरह बी में देखें 1 और 1 सेम एंट्री है और ये डायगोनल एंट्रीज हैं, बाकी सारी क्या है? ज़ीरो हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? A square matrix is diagonal matrix if any of the diagonal entry is not zero। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा? अब इसको समझने के लिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो हमने कहना है कि डायगोनल। अब वो डायगोनल कब होगा? अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक एंट्री अगर ज़ीरो नहीं है, ठीक है, वन ऑफ एंट्री उसकी जो है वो ज़ीरो नहीं है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो फिर उसको कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास। जैसे हम ये मैट्रिक्स ए वाला देखें तो इसमें आप देखें 1 2 3 जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं? यहाँ पे तीनों नॉन ज़ीरो हैं और बाकी इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं? सारी ज़ीरो हैं। तो ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आप अगर अपने मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को हम देखें सी को, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स में? ये कोई एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। कौन सी? डायगोनल एंट्री। कोई जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस सी मैट्रिक्स के अंदर हम देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इसमें से जो दो ये डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या है? नॉन ज़ीरो है, एक ज़ीरो है। और अगर हम नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात करें तो आपके पास वो सारी क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास मैट्रिक्स की है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब आइडेंटिटी मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? वन या यूनिट। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज वन हैं, उसको हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।